बाबा जी, आपने द केरला स्टोरी देखी है? और अगर नहीं देखी है तो सुना तो जरूर होगा इस फिल्म के बारे में। क्या जो चीजें इस फिल्म में दर्शाई गई हैं उस चीज से आप वाकिफ हैं, या फिर उस चीज का सपोर्ट करते हैं, उसके समर्थन में है, या जो कुछ उसमें दिखाया गया है वो संपूर्ण तरीके से सत्य है? आपका क्या मानना है? देखो, जो दिखाया गया वो सत्य तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह के सिर्फ जो लोग हैं इस्लाम में, वो इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं, वो कुरान को भी बदनाम कर रहे हैं और वो मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं, तो उनको इससे बाज आना चाहिए। और कभी भी किसी भी धर्म के लोग जब किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के यहाँ घुस करके अतिक्रमण करते हैं तो वो बहुत खतरनाक होता है। फिर उस समाज में युद्ध और संघर्ष जैसी, हिंसा जैसी स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि ये अतिक्रमण हो रहा है लव जिहाद के नाम पर, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। और सभी समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, खास करके इस्लाम के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको आगे आकर के इसका विरोध करना चाहिए। इतने हजार रुपए देंगे, इतने लाख रुपए देंगे, इतने करोड़ रुपए देंगे, यदि आप इतने लोगों को मुसलमान बना देंगे, तो ये इस तरह से कभी किसी धर्म का विस्तार नहीं होता है। वो वक्त चला गया जब आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर धर्मांतरण हुए हैं। वह इतिहास है, वो सच्चाई है। लेकिन अब युग बदल गया है। अब इस नए युग में हमें सत्यों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर और अपने चरित्र और आचरण के आधार पर लोगों का जीवन बदलना चाहिए। और वो जीवन बदलने का काम स्वामी रामदेव कर रहे हैं। मैंने जीवन बदला है हिंदू मुसलमान सिख। लगता कि नए युग में बहुत सारे और भी अहम मुद्दे हैं, लेकिन रह रहकर सिर्फ लव जिहाद, धर्मांतरण, इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं? मुद्दा तो बेरोजगारी का भी है, मुद्दा तो विकास का भी है, लव जिहाद भी मुद्दा है, हाँ, आर्थिक भी मुद्दे हैं, सामाजिक भी मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हैं। इसलिए मैं तो एक समन्वयवादी सोच की बात कर रहा हूँ और समतावादी सोच की बात कर रहा हूँ कि मैंने किसी का धर्मांतरण नहीं किया, मैं आपके सामने बैठा हूं, तो ऐसे दूसरों को क्या हक है कि दूसरों के घर में क्यों झाका ताकी करते हैं? क्यों जो है हमारी माँ बहन बेटियों को डरा धमका करके, नाम बदल करके और फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके, आप भी तो आपने कितनी स्टोरियां दिखाई हैं, एक एक जिस्म के 50-50, 100-100 टुकड़े कर दिए गए, काट काट करके, और उनको बात भी करते हैं तो रूह कांप उठती है। मतलब ये सब काम क्यों होता है? ये गलत है ना नेहा जी, इसको तो जायज नहीं ठहराया जा सकता। मैं मजहबी तौर पर निष्पक्ष हूं, लेकिन इसके पक्ष में तो कतई नहीं हो कि नाम बदल के शादी करो, धोखा दो और उसके बाद में जिस्म को टुकड़े कर करके और उसको फिर कुत्तों को खिला दो। ये दरिंदगी तो स्वीकार्य नहीं हो सकती नेहा जी। लेकिन अगर कर्नाटक में धर्मांतरण कानून को रद्द कर दिया जाता है बाबा जी, आप इसका समर्थन करते हैं या फिर नहीं? देखिए, आपको पता है मैं विशुद्ध रूप से योग धर्म और राष्ट्र धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूं, मजहबी पचड़ों में पड़ता नहीं हूं। इसलिए मैंने दार्शनिक तौर पर, विचार सिद्धांत के तौर पर 2 तत्व आपसे कह दिए नेहा जी। सब के प्रति उदारता और स्वधर्म में, निज धर्म में दृढ़ता, इसके आधार पर सब चलेंगे तो देश में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। नहीं तो जो लोग किसी भी प्रकार से दूसरों के यहाँ घर में घुस करके अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे हिंसा की, अपराध की प्रवृत्ति समाज में पैदा होगी, खून खराबा होगा, जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही बाबा रामदेव, ये जो एकजुटता इस वक्त विपक्ष में दिखाई दे रही है, सब एकजुट हो रहे हैं कि कैसे 2024 में बीजेपी को हराना है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है कि सार्थक हो पाएगा 2024 तक? अरे, हम तो वेदों में संगठन सूक्त को गाने वाले व्यक्ति हैं। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानान उपासते समानो मंत्र समिति समाने समानम मनः स चित्तमे समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समाने नभो हविषा जोहमि समानी वाकुति समाना हृदयाने व समानो वस्तु मन यथा वस्तु बाबाजी बात पर पूरी बात को ही आपने घुमा दिया। मिलजुल करके रहेंगे। अरे, मैं तो वेद का मंत्र सुनाया आपको नेहा जी, मातम जी, आप क्या बात कर रहे हैं कि सब मिलजुल करके रहो। रूलिंग पार्टी वाले भी, विपक्ष वाले भी बढ़िया से फाइटिंग करो, उससे लोकतंत्र मजबूत रहेगा। सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, शुभकामनाएं।